हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, थंबनेल देख के आप लोग कुछ तो समझ ही गए होंगे। मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पिता और बेटे के ऊपर है। वो बाप जो असमंजस में फंसा है कि मैं अपनी पत्नी का सुनूं या बेटे का मुंह देखूं, फंस चुका है, बीच मझधार में फंस चुका है ये पिता। एक तरफ पत्नी बोल रही है कि आप छोड़ दो बेटे का साथ, मैं हूं आपके जीवन साथी, सिर्फ मेरा साथ दो, सिर्फ मुझे देखो, छोड़ दो बेटे को, मोह त्याग दो बेटे का। और दूसरी तरफ बेटा पापा से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके मुंह पर सिर्फ पापा 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 ही रहता है हमेशा। जिस पापा के लिए उस पे इतना बड़ा ब्लेम तक लगा दिया गया कि ये बेटा अपने पापा पे हाथ उठाया था, ग्लास चला के मारा था। लेकिन जब उस पापा से पूछा गया तब वो पिता उस दिन भी असमंजस में फंस गया था। उस पिता को उस दिन भी नहीं समझ में आया था कि मैं बेटे की तरफ बोलूं या पत्नी की तरफ बोलूं। चुप, एकदम शांत, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हाँ बोलूं या ना बोलूं, क्या बोलूं। हाँ बोलूंगा कि हाँ उठाया था, अगर पत्नी की तरफ से बोलता हूं तो बेटे के लिए गलत हो जाएगा, बेटे के लिए बोलता हूं नहीं तो पत्नी के साथ गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो कुछ भी सोशल मीडिया पे हुआ है ना, जो कुछ भी हमारे लिए बोले हैं ये अंकल जी, सारी चीजों को मैं एक तरफ अभी साइड में रखती हूँ। इन सारी चीजों को साइड में रखती हूँ, चाहे वो बाजारू बोले हों या किसी को भी कुछ भी बोले हो। हमें बुरा लगा था, सबको बुरा लगा था कि किसी को भी इस तरीके से, हमें अंकल जी से इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके से आके बोलेंगे। जिस तरीके से वो बात को रखते हैं, समझते हैं, हमें नहीं, ये कभी हमें नहीं ऐसा कभी लगा था कि वो इस तरीके से। बच्चे से तो इनके ये सब उम्मीद थी, इनके बच्चे भाई कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इनसे ये उम्मीद नहीं थी जो कि उस दिन आके इस तरीके से बोल गए। खैर, उस चीज को अभी मैं साइड में रखती हूँ, उसके बारे में मैं नहीं बात करूंगी और आप लोग भी उस चीज को अभी साइड में रखिएगा। अभी जो ये टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ, आप लोग भी यहीं पे फोकस करिएगा, ठीक है? चलिए, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक आप लोग भी। उससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। गाइस, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आखिर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि माता जी को इतनी दिक्कत क्यों है अपने बच्चे से। माता जी को सिर्फ यही प्रॉब्लम था ना कि वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए। यहाँ पे दिन भर रूम में रहता है, निकलता नहीं है, सोया रहता है, घर में ही रहता है, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। तो माता जी को सिर्फ ये सबसे मतलब था ना। लेकिन यहाँ पे तो वो जब घर छोड़ के चला गया है, फिर भी माता जी को खुशी नहीं है। फिर भी अगर वो अपने पापा से बात कर रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? आखिर आपको क्या दिक्कत है कि आप बाप बेटे का साथ छुड़ा रही हैं? आप कितना नाइंसाफी कर रही हैं? आपको समझ में आ रहा है कि आप एक पिता से उसके बच्चे का हक छीन रही हैं और बच्चे से उसके पिता का हक छीन रही हैं? ये भगवान की तरफ से दिया हुआ रिश्ता है, इसको आप नहीं तोड़ सकती हैं इतनी आसानी से, नहीं तोड़ सकती हैं इतनी आसानी से। जो आप ये बन रही है ना इतनी कठोर, मत बनिए इतनी कठोर। किसकी, देखिए, सब कुछ सोच के चलना चाहिए, किसका जीवन कब तक है, क्या नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं है आज के दुनिया में। क्यों आप इतना गलत करते जा रही है? क्यों ऐसे गलत? किसका सुन रही हैं, किसका समझ रही हैं? भाई, हमें पता है, ठीक है? ये जो आप आके आज के वीडियो में जो आप ये दिखाई हैं, जो वीडियो बनाई है कि नहीं बात करेंगे, आप लोग चिंता मत करिए, वो नहीं बात करेंगे। तो माता जी, ये भी बोला गया है, कहीं पाठ कट करके लगा है, मैं सुनी हूँ, ये भी बोला गया है कि ब्लॉक करवाइए। तो माता जी, ब्लॉक भी करवा दीजिए फोन पे,
क्यों नंबर फिर रहने देंगी? ब्लॉक भी करवा दीजिए, पूरा रिश्ता खत्म कर दीजिए ना। किस लिए थोड़ा सा उम्मीद का किरण रहने दीजिएगा? खत्म कर दीजिए पूरा। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रही हैं। आप ना, जो इंसान बोल नहीं रहा है, कोई इंसान आपका हर बात मान रहा है, हर बात हाँ में हाँ आपके मिला रहा है, आपके पति को ही बोल रही हूँ, हर बात में हाँ मिलाते हैं, समझते हैं, आपका इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे कुछ भी करवाते रहें सिर चढ़ के। आप उनसे, उनके बेटे, खुद के बेटे से बात करने से, जब वो लड़का इतना प्यार करता है तो कहीं ना कहीं ये भी अपने बेटे से प्यार करते होंगे, तभी उस बच्चे को इतना प्यार है अपने पापा से, तभी इतना प्यार है। तो आप कैसे मना कर सकती हो, कैसे छीन सकती हो एक बेटे से? आपको क्या मतलब, आपको जिससे मर्जी उससे आप रिश्ता रखें, है ना। बड़े बेटे से खुश रहिए, बेटी से खुश रहिए, जिससे मर्जी उससे आप रखिए। लेकिन अपने पति की बात आई तो अपने पति पे भी आप इतना अपना हक जताइएगा, इतना जमाइएगा कि वो आपके हिसाब से अपने बच्चों से बात करेंगे। किससे बात करना है, किसको ज्यादा प्यार करना है, ये तो उनका हक है ना। जितना आपका बच्चा है ना, वो उतना ही उनका भी बच्चा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जब माँ नाराज होती है बच्चे से तब उसी टाइम पर पिता भी नाराज होता है, ये जरूरी नहीं है। और जो आपके दिल में, दिमाग में यहाँ पे घुसाया गया है ना वहम कि आपके और अंकल जी में दरार पड़ेगा, किस चीज का दरार पड़ेगा, काहे का दरार पड़ेगा, ये सब वीडियो आपको नहीं समझ में आता है। आपको सिर्फ उल्टा वीडियो आपको दिखा दो, उल्टा लाइव कर दो आपके लिए, वो आपके दिमाग में बहुत जल्दी घुस जाता है। कर दो उल्टा कि अपने बेटे को ब्लॉक करो, निकालो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह का बहुत आपके दिमाग में सेट करता है ना बात। और हम लोग समझाते हैं तो हमारी बात बहुत बुरी लगती है ना। आप बहुत गलत कर रही हैं, एक बाप के साथ गलत कर रही हैं, एक बेटे के साथ गलत कर रही हैं। दोनों को दूर करके उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा, और शायद इन्हीं सब चीजों का ना बोल रही है ना आप। चलिए, इसके लिए तो जो थंबनेल डाली थी उसके लिए अलग से वीडियो मेरा आएगा। और जो ये कर्मा का बात कर रही हैं, थोड़ा आप सोच लीजिए, ये सब चीजों का ध्यान रखिए। इतना क्यों आप, क्या हो गया है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपको नॉर्मल व्लॉग लाना है, नॉर्मल व्लॉग लाइए, कंट्रोवर्सी कर रही है भाई, जो करना है सब कर ही रही हैं आप, लेकिन फिर भी यहाँ पे बाप बेटे के बीच में क्यों घुस रही हैं? माँ है इसका मतलब ये नहीं है ना। अच्छा, वो आप ये बताइए कि आपके पति कभी आपको इस चीज के लिए बोले हैं कि तुम उस बेटी से ज्यादा मत बात करो, उससे मत बात करो, इससे करो, उससे रिश्ता मत रखो, मेरे से नहीं रखेगा तो उससे मत रखो? कभी कोई बोला है? कभी वो बोले हैं आपको? आप क्यों इतना उनको परेशान कर रही हैं इस चीज में? उनका फेस देख के पता चल रहा है, उनके फेस से पता चल रहा है कि वो जबरदस्ती आपकी बात में हाँ मिला रहे हैं आपकी खुशी के लिए, क्योंकि आप पत्नी हैं उनकी, और आपकी खुशी के लिए वो अपना त्याग कर रहे हैं। इस उम्र में आके त्याग कर रहे हैं आपके सामने, आपके लिए इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं कि जिस बच्चे को वो इतना प्यार करते हैं उस बच्चे को त्याग रहे हैं आपके लिए। और ये आपका प्यार है कि आप उनको समझ नहीं रही हैं और उनको त्यागने पे मजबूर कर रही हैं, और मजबूर करते जा रही हैं। वो अब आपको उनकी चिंता नहीं हो रही है, फल फ्रूट खिलाने से कुछ नहीं हो रहा है। उनका जो बात कर लेते थे ना, वो बात करके बेटे से कम कुछ फील अच्छा होता होगा कि हाँ ठीक है, खैरियत से है, अच्छे से है। वीडियो देख रहे हैं वो बात एक अलग है, बात कर ले रहे थे वो एक अलग बात था। आपके लिए भड़का रहा था, आग लगा रहा था, पटीदार है आपका कि आग लगाएगा। क्या बोलेगा कि मम्मी को छोड़ दीजिए, मेरे पास आके रहिए, ऐसा कहेगा, और ऐसा कहेगा तो अंकल जी कर देंगे। ये सारी धकियानूसी बातें हैं और फालतू की बात है ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन भाई जो हो रहा है ना वो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत जा रही हो आप, बहुत गलत जा रही हो। इसके लिए ना आप सच में एक दिन आपको अफसोस होगा, और एक दिन ऐसा आएगा ना कि हम सबको बोला जा रहा है ना कि खादश्री ऐसा वीडियो बना रही है, वो ऐसा वीडियो बना रही है, वो वैसा वीडियो बना रही है। याद रखिएगा, हमारा वीडियो ही आपको याद आएगा,
एक टाइम पे कि वो सही बोल रही थी, वो लोग बोल रही थी कि ऐसा करिए वैसा करिए वैसा करिए, मैं बात नहीं मानी थी। मैं ऐसे ऐसे लोगों का बात मानी थी जो लोग सिखा रहे थे कि आप अपने बेटा का ब्लॉक कर दीजिए, आप अपने पति को मत बात करने दीजिए, आप कनेक्शन तोड़ दीजिए, आप उसको बेदखल कर दीजिए। आपको एक दिन समझ में आएगा कि कौन सही मायने में कौन आपको जोड़ रहा है और कौन आपको बर्बाद कर रहा है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा। बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हो गया है। ठीक है, और जहां पे छोटा बाबू गलत है हम बेशक बताते हैं, लेकिन यहां पे ना बहुत गलत है, बहुत ये गलत कर रही हो आप। अब इसके लिए भाई जिसको जो बोलना है बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे लिए क्या बोल रहा है। मैं वीडियो बनाती हूँ, डालती हूँ, छोड़ देती हूँ। हाँ, कुछ लोग हैं जिनका मैं शॉर्ट्स देखती हूँ, जैसे कि वो पार्ट कट करके लगाते हैं, किसी लाइव का या किसी वीडियो का कट कर करके लगाते हैं। कुछ चैनल्स हैं 3-4 जो कि ये सारी चीजें वहां पे लगाते हैं, तो वहीं से हमें सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, तो वहां से मैं देख लेती हूँ, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। बाकी इतना टाइम नहीं है कि किसी को इतना टाइम दूं, मैं जाके सुनूं। अपना भी काम रहता है, घर का काम रहता है, बच्चे हैं, वीडियोस बनाना है, अपना सब कुछ, इतना सारा प्रेशर रहता है, इतना फालतू टाइम नहीं है। लेकिन इतना ही कहूंगी कि आप सही नहीं कर रही हो। ये बाप बेटे को जो अलग कर दी हो, आप अलग की हो अपने स्वार्थ के लिए, आप अपनी खुशी के लिए, कि मेरे से बात नहीं करेगा, पापा से बात करेगा, नहीं करना है। और कभी भी ना इंसान सोच समझ के किसी का भी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है ना कि आपकी बेटी को बुद्धि को क्या हुआ है। वो तो बड़ी, मतलब वो तो भाई अपने आप को बहुत पढ़ी लिखी बोलती है, बहुत इंटेलिजेंट बोलती है। आज उसके दिमाग को क्या हो गया है कि उसको भी नहीं दिख रहा है ये सब। लाख गलती किया है, लेकिन है तो आप ही का बच्चा ना। अरे कहीं तो बात कर रहा है, अपने पापा से ही बात कर रहा है, कहीं तो जुड़ा है ना। आपको क्या लगता है, आपको हम लोग भी यही बोले कि मत बात करिए माता जी, तब अच्छा रहेगा ना? हम लोग भी ऐसा रिएक्शन देंगे तब आपको अच्छा लगेगा ना? यही सब रिएक्शन देंगे, उसके खिलाफ जाके देंगे तब आपको भी अच्छा लगेगा ना? तब आप भी आके थैंक यू बोलिएगा, आपको बढ़िया लगेगा हमारा रिएक्शन, है ना? अभी अच्छा नहीं लग रहा है ना? चलिए क्या ही करें, हमारा क्या जाएगा, आपका जा रहा है। चलिए गाइज रहने देते। और हम लोग गाइज, आप लोग बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूँ ये बात या गलत बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ये चीज फील की हूँ, ये चीज मैं देखी हूँ। और आप लोग भी गौर करिएगा जरा अंकल जी के चेहरे पे कि लग रहा है आपको कहीं से भी कि वो अपने मर्जी से बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दबाव दे के बुलवाया जा रहा है, उनसे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, वो बोलना नहीं चाहते हैं, वो प्रेशर में आके बोल रहे हैं। चलिए गाइस चलते रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। बाय बाय।